जरा एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ एक पल। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब ये संसार आपके लिए ठहर सा जाए, जिस दिन आपकी सांसें धीरे धीरे रुक जाएं, जिस दिन आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, जिस दिन लोग आपके नाम के आगे थे लगाने लगें और कोई धीमी आवाज में कहे, अब ये नहीं रहे। उस दिन क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर कहीं कुछ ऐसा है जो उसी पल शुरू होता है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक दरवाजा है, एक ऐसी यात्रा का दरवाजा जहां कोई साथ नहीं जाता सिवाय आपके कर्मों के, जहां हर कर्म का हिसाब होता है, जहां हर भावना का प्रभाव पड़ता है और जहां हर आत्मा अपने ही कर्मों की राह पर चलती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की पूरी यात्रा, मृत्यु के क्षण से यमलोक की राह तक और फिर अगले जन्म तक। और यकीन मानिए, इस यात्रा को जानने के बाद आप जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ना तो डराने के लिए है, ना ही अंधविश्वास फैलाने के लिए। ये विषय है आत्मा की यात्रा। जब भी गरुड़ पुराण का नाम आता है, अक्सर मन में डर बैठ जाता है। शमशान, यमदूत, नरक, सजा। लेकिन सच्चाई ये है कि गरुड़ पुराण डर की किताब नहीं है, ये जागरूकता की किताब है। ये हमें ये नहीं बताता कि मरने के बाद क्या होगा, बल्कि ये सिखाता है कि जीते समय कैसा जीवन जिया जाना चाहिए। आज की इस कथा में हम धीरे धीरे समझेंगे आत्मा क्या है, मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, 13 दिन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, यमलोक की यात्रा कैसी होती है और अगला जन्म कैसे तय होता है। तो चलिए इस गहरी, गंभीर लेकिन अत्यंत आवश्यक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच एक संवाद है। गरुड़ विनम्र स्वर में पूछते हैं, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? और विष्णु उत्तर देते हैं, इतनी शांति से, इतनी गहराई से कि सुनने वाला भी भीतर तक हिल जाए। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, मनुष्य 3 स्तरों पर अस्तित्व रखता है। पहला, स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृतियां होती हैं। तीसरा, कारण शरीर जिसमें हमारे कर्मों के संस्कार संग्रहित होते हैं। मृत्यु के समय केवल स्थूल शरीर छूटता है, मन, यादें, इच्छाएं, डर सब साथ जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है। अब जरा सोचिए, यदि मन अशांत हो, यदि जीवन लोभ, क्रोध और अहंकार से भरा हो, तो यात्रा कैसी होगी? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं होती। शरीर पहले संकेत देता है, सांसों की गति बदलने लगती है, आंखों के सामने दृश्य आने लगते हैं, कभी बीते कर्म, कभी अधूरी इच्छाएं, कभी अपनों के चेहरे। उस समय आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आत्मा जानती है अब कर्मों का सामना होगा। कहा गया है कि आत्मा नाभि, हृदय या मस्तिष्क के माध्यम से शरीर छोड़ती है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन कैसा जिया गया। पुण्यात्मा शांति अनुभव करती है, लेकिन पाप में डूबी आत्मा भ्रम, भय और पीड़ा में चली जाती है। और जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो सबसे पहला विचार होता है,
मैं मर चुका हूं लेकिन मैं अभी भी मौजूद हूं। यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों आत्मा धरती और यमलोक के बीच भटकती रहती है। वो अपने घर के आसपास रहती है, अपने शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। यहीं से आत्मा को सबसे अधिक कष्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है, मृत्यु के बाद अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। इन 13 दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर देने में सहायक होते हैं। यदि ये कर्म न किए जाएं, तो आत्मा भूखी, प्यासे और भ्रमित अवस्था में यात्रा पर निकलती है। और फिर आते हैं यमदूत, डराने के लिए नहीं, ले जाने के लिए। गरुड़ पुराण बताता है, यमलोक की यात्रा लगभग 86,000 योजन लंबी होती है। ये यात्रा पैदल होती है। रास्ते में आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दिया। जो दूसरों को कष्ट देता है, वो वही कष्ट भोगता है। जो करुणा से जीता है, उसकी यात्रा सरल होती है। ये कोई सजा नहीं है, ये कर्मों का प्रतिबिंब है। यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा खोलते हैं। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई पहचान काम नहीं आती, सिर्फ कर्म। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं है, वो हमें तैयार करता है। वो कहता है, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। मृत्यु के बाद कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में सत्य, दया, संयम और सेवा को अपनाओ, क्योंकि आत्मा की यात्रा आज से ही शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो एक आईना है जो हमारे कर्म दिखाता है। यदि जीवन जागरूकता से जिया जाए तो मृत्यु डर नहीं, मुक्ति का द्वार बन सकती है। याद रखिए, हम सब यात्री हैं। सवाल सिर्फ इतना है, यात्रा कैसी होगी? यदि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप कर्म और आत्मा की यात्रा में विश्वास करते हैं? और ऐसे ही गहरे, अर्थपूर्ण विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आत्मिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।